नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आपको उपभोक्ता संरक्षण के बारे में बता रही थी। उपभोक्ता की समस्याएं एवं संरक्षण, उसमें मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता बहुत तरीके से ठगे जाते हैं। वस्त्रों में भी हम ये नहीं कह सकते कि उपभोक्ता केवल खाने पीने की वस्तु या इक्विपमेंट्स में ही ठगे जाते, बल्कि वस्त्रों में भी उपभोक्ता ठगे जाते हैं। और बाज़ार में उपभोक्ताओं को बहुत समस्याएं आती है। उस समस्या के रीज़न्स आपको बताए, निरक्षरता, अज्ञानता, वस्त्रों की परख नहीं होती है, झूठे विज्ञापन, इस तरीके से। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताऊंगी कि उपभोक्ता की जो समस्याएं आती है उसमें नेक्स्ट है मूल्यों के प्रति अज्ञानता। वस्त्रों को खरीदते समय उपभोक्ता को ये नहीं पता होता है कि वस्त्रों में हमें कितना पैसा लगाना है और वस्त्र को चयन किस प्रकार से करना है। कई जो बाज़ार में वस्त्र हैं वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उन पर इस तरीके से परिसज्जा कर दी जाती है कि वो वस्त्र अच्छा दिखाई देता है और जो उपभोक्ता है वो उस वस्त्र को ज़्यादा मूल्य देकर खरीद लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई है ना सतह का दोष है तो उस पर रोएं उठा दिए जाते हैं। कहीं कहीं आप देखिए कि अगर है ना कपड़े में ताना और बाने की संख्या कम है तो उस पर मान लगा दिया जाता है, कलफ लगा दिया जाता है और फिर उसको फिनिशिंग करके बेच दिया जाता है। जैसे ही हम धोएंगे वो कपड़ा छिका हुआ हो जाता है या झिरझिरा हो जाता है। तो उपभोक्ता को ठगने के लिए जो विक्रेता है वो कई तरीके की परिसज्जाएं दे दे के और वस्त्रों को सुंदर, आकर्षक और उपभोक्ता को लुभा लेते हैं और वो उनकी मनमानी जो भी वो मूल्य मांगते हैं वो मूल्य देकर उस वस्त्र को खरीद लेते हैं। लेकिन जब वो पहनते हैं तब उनको असलियत पता चलती है कि ये वस्त्र में हम ठगा गए। नेक्स्ट है वो है बढ़ती जनसंख्या। भारत में एक विशाल देश है और भारत जो है में जनसंख्या भी बहुत है। अगर हम देखा जाए तो विश्व में भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या में। और जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ निर्माता इतना वस्त्र बना नहीं पाते हैं, तो बाज़ार में आजकल घटिया वस्त्र, या हम कह सकते हैं कि लोगों को पता है कि हम जो भी वस्त्र बनाएंगे वो बिक ही जाएगा, तो बाहर की कंपनियां भी अपने घटिया वस्त्रों को इंडिया में भेज देती है बेचने के लिए। और इंडियंस भी जो खराब वस्त्र होते हैं उनको उपभोक्ताओं को बेच देती है, जिससे कि सही जो कह सकते हैं जो वस्त्र मिलना चाहिए वो उपभोक्ता को नहीं मिलता। तो उसके लिए यही है कि सरकार भी कई सारे प्रयास कर चुकी है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखें, जिससे कि जो भी सामान है वो हर व्यक्ति को इजीली अवेलेबल हो जाए। तो ये सारे थे उपभोक्ताओं की समस्याएं। अब उस समस्याओं को समाधान करने के लिए उपभोक्ताओं को संरक्षण की आवश्यकता होती है। उपभोक्ताओं को सर्वप्रथम तो संरक्षण तभी दे सकते हैं जब उपभोक्ता खुद ही जागरूक हो। जो जागरूक उपभोक्ता होता है उसको संरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो खुद इतना जागरूक होता है कि उसे अपने राइट्स पता है कि उपभोक्ता के कौन कौन से राइट्स है जिनका वो प्रयोग करके और कंज्यूमर कोर्ट में जाकर और मानहानि का दावा कर सकता है। फिर भी हम यही कह सकते हैं कि उपभोक्ता को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, जागरूकता लानी चाहिए। जागरूकता लाने के लिए हम कोई भी कैंपेन अरेंज कर सकते हैं, कोई टॉक्स अरेंज कर सकते हैं। अखबार में उपभोक्ता के लिए जो नियम होते हैं, जो कानून बने हैं, उसके बारे में हम दे सकते हैं, जिससे कि उपभोक्ता को अपने अधिकारों का पता चले। उपभोक्ता को ये चाहिए कि जब भी वो कोई वस्त्र खरीदे तो सर्वप्रथम जहाँ तक हो सके ब्रांडेड वस्त्र खरीदने चाहिए, अच्छी ब्रांड के खरीदने चाहिए और रेपुटेड शॉप से लेने चाहिए, क्योंकि रेपुटेड शॉप वाले कभी भी बहुत ज़्यादा ठगी नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक मार्केट में बैठे हुए होते हैं तो उन्हें अपनी रेपुटेशन की चिंता रहती है। फुटपाथ वगैरह पे से अगर हम वस्त्र खरीदते हैं तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। इवन आप देखिए फुटपाथ पर जो यूज्ड वस्त्र होते हैं, जो मतलब काम में लिए हुए वस्त्र होते हैं, जिसके किसी के उतरे हुए वस्त्र होते हैं, उनको भी प्रेस व्रेस करा के वो इस तरीके से बेच देते हैं जैसे कि नए हों। तो ध्यान रखना चाहिए हमें
रेपुटेड शॉप से ख़रीदना चाहिए और साथ में बिल ज़रूर लेना चाहिए कि जिससे कि हमने वो कपड़ा कब ख़रीदा और इस कपड़े की वो क्या गारंटी लेते हैं दुकान वाले, उसका हमें बिल लेना चाहिए। और उसके ऊपर जो टैग लगे हुए वस्त्रों पे कि है ना कैसे वॉश करना चाहिए, कैसे उसे सुखाना चाहिए, उसके नियम को फॉलो करना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी वस्त्र खराब निकल जाता है तो उपभोक्ता को ये चाहिए कि उस वस्त्र को उस बिल के साथ जाकर दुकान वाले को दिखाए। वो ये ना सोचे कि ये वस्त्र तो कम रुपए का है तो मैं जाके कैसे दिखाऊं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर उपभोक्ता को जागरूक होना आवश्यक है। और फिर भी अगर दुकान वाला नहीं माने तो उसको कंज्यूमर कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, जहाँ पर कि उसको न्याय ज़रूर मिलता है। और हमेशा जब भी वस्त्र खरीदें तो ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा कपड़ा खरीद रहे हैं। अगर कपड़े की पहचान है तो पहचान कर खरीद लेना चाहिए, लेबल देख के खरीदना चाहिए। और लेबल भी अच्छी कंपनियों के हो, वो ओरिजिनल होने चाहिए, ये ध्यान रख के खरीदना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेट कपड़े भी बाज़ार के अंदर बहुत मिलते हैं। तो इस तरीके से उसको उपभोक्ता को अवेयर रह के और वस्त्र खरीदने चाहिए और उसको ठगी से बचना चाहिए। धन्यवाद।